नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के सीनियर सिटीजन्स को एक नया तोहफा दिया है। आज एक और सीनियर सिटीजन होम की शुरुआत की गई है। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा गया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने आज एक शानदार सीनियर सिटीजन होम्स की शुरुआत की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास जो बनाया गया है वो बहुत ही शानदार है। इसमें हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े कमरों में अटैच शौचालय है। एक कमरे में कई लोगों को नहीं रहना होगा। एक कमरे में केवल 2 से 3 लोगों को रखा जाएगा। इस सीनियर सिटीजन होम में विभिन्न प्रकार की सुविधा बुजुर्गों को दी गई है। इसमें खेलने की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा, डॉक्टरों की सुविधा, अच्छा खाना और लाइब्रेरी भी है। सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जितने बुजुर्ग यहाँ पर रहेंगे उनको ये महसूस न हो कि घर छोड़ने पर हमें अब सुविधाएं नहीं मिलती। सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि कई बुजुर्गों को कई कारणों से अपना घर छोड़ना पड़ता है। कई बार तो अच्छे परिवार के बुजुर्गों को भी अपना घर छोड़ जाना पड़ता है। ऐसे में हम उनको एक घर में एक हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में अभी कुल 4 ऐसे सीनियर सिटीजन होम हम बना चुके हैं। अन्य पर काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार दिल्ली को कुल 9 ऐसे सीनियर सिटीजन होम्स देने वाली है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहीं और का फोटो एमपी के खरगोन का बताकर ट्वीट किया था और लिखा था कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? ये सभी बातें दिग्विजय सिंह की ओर से की गई हैं। हालांकि वो तस्वीर एमपी की थी नहीं, इसलिए अब दिग्विजय सिंह पर सीएम शिवराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर सीएम शिवराज सिंह ने भी दिग्विजय सिंह को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुना दी। उन्होंने लिखा, दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का वीडियो ट्वीट किया है। वह एमपी का नहीं है। दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौतरफा विरोध के चलते और गलत तस्वीर की वजह से आखिरकार दिग्विजय सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी में मुस्लिम हितों को लेकर विरोध के सुर फूटते दिखाई दे रहे हैं। शफीकुर्रहमान बर्क और आजम खान के खेमे से भी असंतोष के सुर उभर रहे हैं, जबकि अभी हाल ही में हुए आम चुनाव में मुस्लिम वोटर ने एक तरफा सपा को वोट किया है। नतीजों के बाद पार्टी के अंदर कई फैसलों के बाद अब मुस्लिम नेताओं का एक खेमा मुस्लिमों को नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभल के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने तो यहाँ तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हितों में काम नहीं कर रही। बाद में बयान आया कि जुबान फिसल गई थी। इसके बाद सपा के कद्दावर नेता आजम खान के करीबी और मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने सपा मुखिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। 2.5 साल से आजम जेल में है। महज एक बार अखिलेश यादव मिलने गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया गया और न ही पार्टी में मुसलमानों को अहमियत दी गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब अखिलेश को हमारे कपड़ों से बू आ रही है। हमारे वोटों की वजह से अखिलेश 111 सीटें जीते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे और विपक्ष के नेता भी वही। कोई दूसरा विपक्ष का नेता तक नहीं बन सकता। आम जनता ने वैकल्पिक तौर पर कार पूलिंग एवं मेट्रो में सफर करना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार भी तेल के बढ़ते दामों को लेकर काफी चिंतित है। यही वजह है कि केंद्र तेल दामों को लेकर लगातार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। इस बीच एक राहत पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार आमजन को पेट्रोल डीजल के दामों से राहत देने पर विचार कर रही है। हालांकि यह राहत अभी केवल फौरी तौर पर ही दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को लेकर वित्त मंत्रालय के संपर्क में है। अगर दोनों के बीच होने वाला यह विचार विमर्श सफल हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिलेगी। बता दें कि नवंबर 2021 में भी केंद्र ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया था, जिसके बाद कुछ राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट में कटौती की थी। केंद्र सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए तक गिरावट आई थी।
पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपए प्रति लीटर है। डीजल पर 21.80 रुपए है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को लगातार 5वें दिन तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं की है। हालांकि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच तेल के दाम जरूर 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली निर्भया रेप केस को लेकर एक अटपटा बयान दिया है, जिसके बाद अब वह चौतरफा घिरती जा रही है। ममता बनर्जी ने निर्भया के रेप पर ही कई सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद अब उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सीएम ममता के बयान पर 2012 में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता निर्भया की मां ने जवाब दिया है। निर्भया की मां ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इस प्रकार का असंवेदनशील बयान देती है तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इस पूरी घटना में पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको कैसे पता कि उसके साथ बलात्कार हुआ? क्या वो गर्भवती थी या लव अफेयर का मामला था या फिर वह बीमार थी? ममता ने यह भी कहा कि यदि कपल रिलेशनशिप में है तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। ममता बनर्जी के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है और अब आगामी दिनों में ममता बनर्जी को इस बयान के विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।